हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमारा इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स है। जैसे कि कहीं पर हिली रीजन्स है, प्लेन लैंड्स है, वैलीज है, प्लेट्यूज है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है और आइलैंड्स है। तो आज हम हमारे चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में इन्हीं में से कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो लेट्स स्टार्ट। द हिमालयन माउंटेन्स। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। यंग इसलिए हैं क्योंकि वो दूसरे माउंटेन्स के कंपैरिजन में बहुत जल्दी फॉर्म हुआ है, और स्ट्रक्चरली फोल्ड इसलिए है क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण बने हैं। ये इंडिया के नदर्न बॉर्डर पर है और इनकी डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट तक है। इनके वेस्ट की तरफ है इंडस रिवर और इनके ईस्ट की तरफ है ब्रह्मपुत्रा। ये पूरा डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो है 2400 किलोमीटर्स, और इनकी जो विड्थ है अरुणाचल प्रदेश की तरफ थोड़ी कम है जो कि है 150 किलोमीटर्स, और कश्मीर की तरफ इनकी जो विड्थ है वो है अराउंड 400 किलोमीटर्स। तो जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। तो जो टॉप मोस्ट रेंज है वो है हिमाद्री, जिसे हम ग्रेटर और इनर हिमालयाज भी कहते हैं। इस रेंज में सबसे बड़े माउंटेन पीक्स है और ये पूरा साल बर्फ़ से घिरे हुए रहते हैं, और इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। इनकी जो विड्थ है वो है 150 टू 400 किलोमीटर्स, और इनका जो एल्टीट्यूड है वो है 6000 मीटर्स। इनके नीचे जो हमारी दूसरी रेंज आती है वो है हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। इनकी जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज, और इनका जो एल्टीट्यूड है वो है 3700 टू 4500 मीटर्स। और जो सबसे नीचे की तरफ जो रेंज है वो है शिवालिक रेंज। इसकी विड्थ है अराउंड 10 टू 50 किलोमीटर्स, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 900 टू 1100 मीटर्स। तो जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है उसे एक और तरीके से बांटा जा सकता है, जो कि है एरिया वाइज। तो जो इंडस और सतलुज रिवर के जो बीच का जो माउंटेन एरिया है वो है पंजाब हिमालयास, और सतलुज और काली रिवर के जो बीच का माउंटेन एरिया है वो है कुमाऊं हिमालयास। ऐसे ही जो काली और तीस्ता रिवर के बीच का जो एरिया है वो है नेपाल हिमालयास, और जो तीस्ता और दिहांग रिवर के जो बीच का एरिया है वो है असम हिमालयास। ईस्ट की तरफ हिमालय शार्पली बैंड हो जाते हैं और साउथ की तरफ इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। इस तरफ के माउंटेन रेंजेस को हम पूर्वांचल कहते हैं, और पूर्वांचल में पटका हिल्स, नागा हिल्स और मीज़ो हिल्स भी आते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो 3 रिवर्स के कारण बने हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो पूरे एल्यूवियल सॉइल के बने हुए हैं। यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, जिसके कारण यहाँ पर फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर तक लंबे हैं और अप्रॉक्सीमेटली 240 टू 320 किलोमीटर तक चौड़े हैं। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगा प्लेन, तीसरा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो गाइस ये जो पंजाब प्लेन है वो इंडस रिवर के निकलने के कारण बना है। ऐसे ही जो गंगा प्लेन है वो गंगा रिवर के निकलने के कारण बना है, और जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के निकलने के कारण बना है। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, जो कि है भाबर, तेराई, भांगर और खादर। तो जो हमारा भाबर वाला रीजन होता है वो 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। भाबर वाले रीजन में आपको बहुत सारे पेबल्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो तेराई वाला रीजन होता है वो बहुत ही वेट एंड मार्शी रीजन होता है, और इस रीजन में बहुत सारे घने घने जंगल भी पाए जाते हैं।
तो जो थर्ड रीजन होता है वो है भांगर। ये रीजन एल्यूविलियम सॉइल से बना होता है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा वाला रीजन है। इस रीजन में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर देखने को मिल जाएंगे जिसे हम कंकर कहते हैं। और जो हमारा लास्ट खादर रीजन है उसमें हमें कहीं पर भी पेबल्स या कंकर देखने को नहीं मिलेंगे। ये यहाँ की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, इसलिए जो खादर वाला रीजन है वो काफ़ी अच्छा है एग्रीकल्चर के लिए। द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो गाइस पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लेट्यू क्या होता है। तो प्लेट्यू ऐसी फ्लैट ज़मीन होती है जो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। जैसे कि आप लोग ये इमेज में देखो, यहाँ पर जो लैंड है वो नॉर्मल है और यहाँ पर जो लैंड है वो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इस लैंड को हम क्या बोलेंगे? प्लेट्यू बोलेंगे। तो मान लो ऐसी कोई जगह है जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई है और एक साइड से ज़मीन से लगी हुई है, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलेंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो हमारे इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है वो नॉर्मल लैंड के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ उठा हुआ है और 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे। तो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, द सेंट्रल हाईलैंड्स में और द डेक्कन प्लेट्यू में। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ है और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो नर्मदा रिवर के साउथ की तरफ है। तो ये जो नर्मदा रिवर है वो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में से बहती है और ये वाली जो जगह है वो है अरावली हिल्स। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। तो इसके अंदर 2 रिवर्स फ्लो करती है जो कि है चंबल और बेतवा, और इन दोनों रिवर्स की डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है। तो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है मालवा प्लेट्यू और दूसरा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब गाइस बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके वेस्टर्न एंड पर वेस्टर्न घाट्स है और ईस्टर्न एंड पर ईस्टर्न घाट्स है। तो गाइज एग्ज़ाम में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है जो है द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। आंसर, तो हमारे वेस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है और हमारे ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में है। तो हमारे वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा ऊंचे हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स और इनकी हाइट अराउंड 900 to 1600 मीटर्स है और ईस्टर्न घाट्स की हाइट अराउंड 600 मीटर्स है। और वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के और कंटिन्यूस है, और हमारे ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है और उनके बीच में से बहुत सी रिवर्स फ्लो होती है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। द इंडियन डेजर्ट। तो हमारी इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्ट की साइड है। यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, बिलो 150 mm पर ईयर, और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम है। यहाँ की जो सबसे बड़ी रिवर है वो है लूनी। द कोस्टल प्लेन्स। तो हमारे कोस्टल प्लेन्स अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न कोस्ट में और ईस्टर्न कोस्ट में। तो जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, और जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये दोनों कोस्ट में ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वाइड है क्योंकि जो ज़्यादातर रिवर्स है वो यहीं पर ड्रेन हो रही है। तो जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है कोंकण कोस्ट, दूसरा है कन्नड़ प्लेन और तीसरा है मलबार कोस्ट। और जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ की तरफ नॉर्दर्न सरकार में और साउथ की तरफ कोरोमंडल कोस्ट में। द आइलैंड्स। तो इंडिया में 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, पहला है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। ये कोरल आइलैंड है। पहले ये आइलैंड मिनिकॉय, लक्काद्वीप एंड अमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था, पर 1973 में ये पूरे आइलैंड का नाम हमने लक्षद्वीप रख दिया। लक्षद्वीप का कैपिटल कावारत्ती है। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। तो नॉर्थ की तरफ जो आइलैंड्स है वो है अंडमान आइलैंड्स,
और साउथ की तरफ जो आइलैंड्स है वो है निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इंडिया की एक इकलौती जगह है जहाँ पे अभी भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये बैरन आइलैंड में सिचुएटेड है। सो वी स्टडीड इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है। हमारे यहाँ माउंटेन से हमें पानी और फॉरेस्ट वेल्थ मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स हमारी ग्रेनरीज है। प्लेट्यूज़ की वजह से हमारे यहाँ कितना ज़्यादा मिनरल रिसोर्स है। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स की वजह से हमें फ़िशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ में मदद मिलती है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है और हमारे इंडिया को एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री बनाती है। तो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही क्लास 9 की और वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।